अमेरिकन बन के बोलूँ, नहीं, टाक नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग बातें हैं, तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के लैंग्वेज से तुम उसको जज करते हो, किसी के कपड़े से तुम जज कर लेते हो कि ये किस हिसाब का आदमी है ना। तो ये तुम्हारे कैरेक्टर को शो करता है, मेरे कैरेक्टर को नहीं शो। तो वो चैनल तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि समाज में तुम लोग गंदगी कब ख़त्म कर रहे हो, पहले ये हमको बता दो, मैं चैनल डिलीट कर दूँगा। समाज में सर यूट्यूब से अगर ये गंदगियाँ हटा देना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ सर 100% मैं चैनल डिलीट कर दूँगा, आपसे कह रहा हूँ। लेकिन लास्ट में मैं अपने सपोर्टर से ज़रूर पूछूंगा, लास्ट में अपने सब्सक्राइबर से ज़रूर पूछूंगा। उस चैनल का क्या पता हमें ज़रूरत ना हो, लेकिन कुछ ऐसे सूरदास जैसे लोगों की ज़रूरत होगी ना सर, तो मैं ऐसे गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और तुम लोग देखते रह जाओगे। देखते क्या, तुम देखते देखते मर जाओगे देख के ये कि चंदन ऐसा भी कर सकता है क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई चार्ली। अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबसे एक वादा किया था कि एक इंटरव्यू लेकर आऊंगा चंदन बाबा सर का। काफी एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर, काफी कुछ उनके ऊपर सवाल उठे थे जो अभी तक उन्होंने नहीं दिए थे। तो इस इंटरव्यू में वो जवाब देंगे उन सारे सवालों का। और इनका इंटरव्यू कैसे हो पाया, एक बच्चा था जो काफी दूर से उनसे मिलने आया था, उसी बच्चे की बदौलत मेरी उनसे मुलाकात हो पाई। तो मैंने सोचा अब आया हूं तो कुछ ना कुछ सवाल कर लिए जाए, उनकी डिग्रियां देख ली जाए, उनको कॉलेज देख लिया जाए, और वो प्रोफेसर है या नहीं ये सब जानकारी बताई जाए, आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो आखिरी तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपके सामने है चंदन सर। बहुत सारे सवाल जवाब इनसे करने हैं, क्योंकि प्रैंकर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। भैया ने अभी तक शायद रिप्लाई नहीं किया था। एक वीडियो आया हुआ है भैया का रिप्लाई का, वो भैया के चैनल पर मिल जाएगा। तो आज कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो भैया से पूछेंगे और देखते हैं भैया क्या जवाब देते हैं उनका। तो भैया, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों, आज नॉटी चार्ली जी बैठे हैं हमारे सामने और आए थे हमसे मिलने के लिए, कल ही आए थे। तो अब कुछ लिस्ट बना के ले आए हैं। मैं तो पहले डर गया हूँ देख के कि भैया क्या क्या पूछेंगे। तो कह रहे हैं हम आपको दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन आपसे पूछेंगे डायरेक्ट कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और जाहिर सी बात है, आप एक्सपोज करते हैं तो आप करंट में उस चीज़ों को क्या सोच के बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। पता नहीं मेरे को क्या क्या पूछेंगे, बस ऐसा कुछ मत पूछ लीजिएगा जो फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, है ना। जी बिल्कुल भैया। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप हम प्रैंक वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, तो इसका जवाब दीजिए। जो आपका क्वेश्चन है नॉटी चार्ली जी, ये तो पहली बात तो सरासर गलत है, क्योंकि मैं प्रैंक वालों के पीछे नहीं पड़ा हूँ। आपने एक चीज़ मिस कर दिया उसमें, मैं डर्टी प्रैंकस्टर के पीछे पड़ा हूँ। जो गंदे प्रैंक वाले हैं मैं उनके पीछे पड़ा हूँ। जो हमारे समाज और सोसाइटी के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करिए और आगे लिखिए कि चंदन भैया आप डर्टी प्रैंकस्टर के पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दूंगा। जी भैया, अगला सवाल है। कुछ लोगों ने कहा जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा था तो लॉकडाउन भी चल रहा था, तो कुछ हमने 7-8 स्क्रिप्टेड वीडियो बना लिए, तो आप फिर आगे स्क्रिप्टेड करने लगे, ऐसा क्यों? मैं कभी ये नहीं कहा कि आप स्क्रिप्टेड प्रैंक मत करो, लेकिन वैसा स्क्रिप्टेड प्रैंक मत करिए जो हमारे आप इमोशन और सेंटिमेंट के साथ खेल जाएं। अब आप स्क्रिप्टेड प्रैंक करते हैं किस टाइप का, बाप और बेटी का नाजायज़ संबंध बताते हैं, ठीक है, बहू और ससुर का नाजायज़ संबंध बताते हैं, तो मैं उस स्क्रिप्टेड के पीछे पड़ा हुआ हूँ। बसंत झांगड़ा का नाम सुने हैं आप? 100 में 80 प्रैंक उसके स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन वो किसी सेंटिमेंट और इमोशन के साथ नहीं खेलता है। सुमित कुल दुबे ये किसी इमोशन के साथ नहीं खेलते हैं। आपको बताऊं, TFT, इंडिया बुज, प्रैंक बुज, पता नहीं क्या क्या नाम है सर, ये लोगों को हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं, समझ रहे हैं ना। सब स्क्रिप्टेड होता है, जो चीज़ें होती हैं सब स्क्रिप्टेड हैं सर। जो भी आप प्रैंक वाले कर रहे हैं ना, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है सर कि 20 मिनट जाके किसी को आप परेशान कर रहे हो, 20 मिनट आपको इतना फुर्सत में है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली वालों के लिए 5 मिनट का टाइम बहुत कीमती होता है, तो आपको नहीं सर, वो 500-1000 रुपये में आते हैं। आप स्क्रिप्टेड करिए सर, हंसाइए लोगों को, मैं ये कहूँगा कि हंसाइए लोगों को, लेकिन ये है इमोशन वाले होंगे, सेंटिमेंट वाले होंगे, जहाँ लोग रोते हैं देख के, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं अपोज करूंगा, 100% करूंगा। और बहुत सारा सुधार भी आया चार्ली जी, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल आया है। तो सर, अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति और समाज सेवा सिर्फ क्या आपको ही आती है
हमें नहीं आती, आपसे ज़्यादा ध्यान करते हैं। सर ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये कुछ प्रैंक वाले कह रहे थे, तो सर इसका जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल मैं दूंगा सर। आप किसी भी टाइप प्रैंक वालों के लिए आप कोई भी क्वेश्चन लेके आएंगे ना, तो उसका जवाब मेरे दिमाग और दिल दोनों में है। मैं दोनों से दे सकता हूँ और बहुत अच्छे से दूंगा। आपने कहा कि देशभक्ति उनको आती है, तो क्या मतलब तुमको देशभक्ति आती है, तुम दान करते हो, आपको लाइसेंस मिल गया है क्या कि आप दान करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप समाज में अश्लीलता घोलना शुरू कर देंगे? हैं? किसने लाइसेंस दे दिया है आपको? इस हिसाब से तो बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग हैं जो दान करते हैं और बाद में लोगों की काट लेते हैं, तो उस हिसाब से तो वो भी अच्छे हैं। आपकी नज़र में तो वो भी अच्छे होंगे ना सर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम दान दे के जाके कहीं किसी लड़की के साथ कुछ छेड़खानी कर लें और हम बहुत अच्छे बने रहें, तो ये हमसे नहीं हो जाएगा सर। आप लाखों करोड़ों का दान दे दीजिए, लेकिन जहाँ तुम समाज में अश्लीलता घोलोगे वहाँ पे मैं रोकूंगा, टोकूंगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ्यूचर तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। उन छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों का ज़िंदगी तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, उनका माइंड वॉश करके। तो मैं रोकूंगा सर, हमेशा रोकूंगा। आपको कोई हक नहीं है अश्लीलता फैलाने का। आप अश्लीलता नहीं फैला सकते, मैं हमेशा विरोध करूंगा, चाहे तुम अपना घर ही क्यों न दान में दे दो। सर अगला क्वेश्चन है, आप कहते हैं प्रोफेसर हो, टीचर हो, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा करते हो। मुझे लगता है आप पिछड़े बिहारी हो, 7वीं फेल हो, डिग्री हो तो दिखाओ, ऐसे बकवास ना किया करो। ये आप पूछ रहे हैं कि प्रैंक वाले पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रैंक वालों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला हुआ है, इसीलिए मेरी हिम्मत हुई है आपसे ऐसा कुछ पूछने की। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, अगर ये पूछ रहे हैं कि आप प्रोफेसर हो, तो मैं बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर हूं सर। किसी कॉलेज में हूं। आज मैं ले जाके नॉटी चार्ली को दिखा भी दूं, क्या कोई ज़रूरत नहीं है सर? क्या ज़रूरत है? अपने बारे में बहुत सफाई नहीं देना चाहिए किसी के बारे में, ठीक है। और बाकी रही बात बिहारीपन की या किसी के लैंग्वेज से आप लोग जज करते हैं कि अच्छा ये ऐसा नहीं होगा, तो सर आपसे बता दूं कि पूरे इंडिया में 78% IAS PCS बिहारी हैं सर, यूपी के लोग हैं। उस दिल्ली में, जहाँ ये दिल्ली में बैठ के प्रैंक करते हैं, उसका 90% स्टाफ सर बिहार का और यूपी का है, झारखंड का है। तो किसी के लैंग्वेज से तो आप जज नहीं कर सकते। और पूछ रहे हैं आप डिग्री की, तो मैं छोड़िए सर, बीटेक उटेक तो छोटी मोटी डिग्री होती है, एमटेक को भी मैं, चलिए एमटेक भी आजकल लोग कर ले रहे हैं। मैं एक ऐसी डिग्री दूंगा, लेकिन उसमें कुछ ब्लर कर दीजिएगा, मेरी प्राइवेसी है जी। गेट का एग्ज़ाम आप लोग सुने हैं, जो हर बीटेक हर इंजीनियर वालों का सपना होता है सर। मैं 2 दूंगा आपको। मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, 2012 और 2013 में, ठीक है। वो हर बीटेक वाले का सर, मैं बता रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, किसी भी टाइप का इंजीनियर होंगे ना, उनका सपना होगा कि एक बार गेट क्वालिफाई करें। सर मैं दूंगा, लेकिन कुछ मेरी प्राइवेसियाँ उसको हाइड करके आप लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये गेट की डिग्री आप दिखा देंगे तो शायद ये कभी ज़िंदगी में ना पूछ पाएँ कि चंदन तुम अनपढ़ गंवारो। अबे लैंग्वेज से क्या जाते हो यार? अभी नॉटी चार्ली है हमसे, अगर भोजपुरी में बात करेगा तो मैं भोजपुरी में बात करूँगा, और नॉटी चार्ली का हाल चाल बा हो, बिल्कुल मैं बात करूँगा यार। वो तो मेरी मदर टंग है, मैं तो खुल के प्यार करता हूँ यार। मुझे गर्व है कि मुझे भोजपुरी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो इसके बारे में ना ही बात करें सर तो अच्छा है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग जितने हैं उनकी भी तौहीन होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो नेपाल साइड के हैं सर, उनकी भी टोन और लैंग्वेज इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब मैं अमेरिकन बन के बोलूँ, नहीं टॉक नहीं बोलते, टॉक बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग बातें हैं, तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के लैंग्वेज से तुम उसको जज करते हो, किसी के कपड़े से तुम जज कर लेते हो कि ये किस हिसाब का आदमी है ना। तो ये तुम्हारे कैरेक्टर को शो करता है, मेरे कैरेक्टर को नहीं शो करता है। दोस्तों सर की कुछ प्राइवेसी थी, इसीलिए मैंने ये सब हाइड करके रखा है। आप लोग देख सकते हैं सर ने गेट का एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रखा है। ये हर एक IIT और बीटेक करने वाले का सपना होता है कि मैं गेट के एग्ज़ाम में बैठूँ और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकूँ। इसको क्वालिफाई करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके पहले कितनी डिग्रियाँ लेनी पड़ती हैं, आप लोग ये सब गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
समझे ना। और फिर मैं इसके बाद मैं गया सर के कॉलेज, जहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ पता किया, जितने कॉलेज में टीचर्स थे, कितने प्रोफेसर्स हैं और कितने लेक्चरार हैं, ये सब मैंने पता किया। एक लिस्ट मांगी, देखी मैंने वहाँ पर खुद जाकर, कुछ 150 प्लस करके वहाँ पे प्रोफेसर, टीचर्स और लेक्चरार थे। और अगर मैं सर की बात करूँ तो सर का जो नाम था वो 35 नंबर पर था और लिखा हुआ था उसके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर। सर ने 2018 में ज्वाइन किया था, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए रेड लाइन मैंने नीचे कर रखी है। आप लोग ये गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, सर का नाम वहाँ पर आएगा। तो आप लोग शायद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सर कॉलेज में पढ़ाते हैं और प्रोफेसर हैं। चलिए इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, आप हमें गलत कह रहे हो जबकि आप खुद बैकग्राउंड किसी दूसरे का यूज करते हैं। नकली बटन रखी है, मेहनत से मिलती है ये बटन? मेहनत से मिलती है सर, बिल्कुल मेहनत से मिलती है। वो सब अश्लीलता फैला के मिली है, ठीक है ना, अश्लीलता फैला के। मैं अच्छे अच्छे प्रैंकरों का नाम बता दूं, और मेरे बटन के पीछे तो लोग पड़े ना, मेरे बैकग्राउंड के पीछे पड़े ना, क्योंकि मैं 2-3 बार क्लेरिफाई कर दिया हूँ। मैंने ऐसे हाथ करके भी दिखा दिया लोगों को कि देख लो ये, क्योंकि सर बैकग्राउंड आदमी हर कोई लगाता है, जितने भी यूट्यूबर होते हैं। बाकी तुम रईस घर के होगे तो नहीं लगाओगे आप, है ना, समझ रहे हैं ना। बाकी पीछे का बैकग्राउंड पे तो जाए ना आदमी, सब कोई लगाता है, मैंने भी लगाया है सर। आप बताइए, दर्शक मेरे बताएं, आप मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर कह देते हैं कि हटा दीजिए, हटा देंगे सर, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, जो मेरा नहीं, जो आपका, आप लोग का, जो आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग का बटन आएगा ना सर, जो सिल्वर प्ले बटन आएगा, वो सच्चाई के दम पे आएगा, वो अश्लीलता के खिलाफ में आएगा। उसमें अश्लीलता नहीं घोली गई है उस बटन में, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। वो अश्लीलता के खिलाफ आएगा, और अच्छे लोग का इमोशन जुड़ा होगा, अच्छे लोग का सेंटिमेंट जुड़ा होगा उसमें, ठीक है। तो बटन भी आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत 1 महीना लगेगा आने में, यही तो लगेगा जी। सर अगला क्वेश्चन है, आपने लड़कियों के कपड़ों पर कैसे टिप्पणी कर दी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? बिल्कुल आप कहेंगे, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत तरह, अगर दर्शकों को लगता है कि अगर मैं गलत तरीके से इंटरप्ट किया हूं उनको कि लड़कियों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अगर लोगों को बुरा लगता है तो सर मैं इसके लिए हाथ जोड़ के सबसे सॉरी बोल दूंगा कि आप लोग को बुरा लग रहा है सर। लेकिन अगर वो मेरी बहन भी होती सगी ना, तो मैं शायद कान पकड़ के यही बोलता कि तेरे पे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसको नहीं पहनेगी, 100% नहीं पहनेगी। अगर मैंने जिसको बोला भी है ना सर, तो आगे हाथ जोड़ के और दीदी लगाया हूँ कि दीदी प्लीज़ ऐसा काम करा करिए। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप कपड़ों पे बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं सर, ये गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है तो सर बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन है, कहते हैं गंदगी साफ़ करने आए हैं, ऐसा नहीं है, आप भी पैसा कमाने आए हैं। सर चार्ली जी, अब इस चीज़ को तो मैं नहीं बता सकता, और जहाँ दान दक्षिणा दिया जाता है, जहाँ लोगों की हेल्प किया जाता है, जैसे आज ही हमारे भाई आए हैं जो सूरदास जी आए हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं उनके साथ क्या करूँगा, ठीक है। तो क्या है वो, दान है या भाईचारा है, वो हमको नहीं पता है सर, ये आप जान जाएंगे खुद देख के, तो आप खुद अपने व्यूअर और दर्शकों को बता सकते हैं। बाकी सर आप किसी को भी, मैं बोल रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि कभी भी किसी को दान दीजिएगा तो उसका वीडियो मत बनाइए, क्योंकि जब वो अच्छा इंसान बन जाएगा ना, तो उस वीडियो को देख देख के रोएगा वो कि हमको अगर किसी ने 10 रुपया और 10,000 भी दिया तो सिंपैथी हासिल करने के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, नम्र निवेदन है सर। मैंने गलती से एक वीडियो बनाई, शायद मैं उसको प्राइवेट कर लूँगा, आप समझ रहे हैं ना। कभी भी, क्योंकि जिस झोपड़पट्टी में मैं पहली बार जब झोपड़पट्टी में वहाँ जाता हूँ सर, मैं बच्चों को 2 घंटे पढ़ाता हूँ चार्ली जी, ठीक है। जिस झोपड़पट्टी का मैंने बनाया है, आप उस झोपड़पट्टी में चलिए, मैं दिखाऊंगा। लोग सर जी कह के आके चिपक जाएंगे हमसे कि सर जी आ गए हैं, कुर्सी यहाँ तुरंत, पानी तुरंत। मैं पीता हूँ सर वहाँ पे जाके, और उनके बच्चों को 1 से 1.5 घंटा टाइम देता हूँ, पढ़ाता भी, ठीक है। उनके जब बच्चों का जब पहली बार रिकॉर्ड हो रहा था, मेरा भांजा है वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो किसी औरत ने, पढ़ी लिखी औरत ने, उसी में से आके बोली थी कि भैया ये आप लोग सोशल मीडिया पे डाल के लो सिंपैथी हासिल करोगे क्या। उस दिन से यार दिल टूट गया, और सोचा कि आज के बाद से कभी भी किसी को दान देने के बाद कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। सर अब आखिरी क्वेश्चन है आपसे, लोगों का कहना है, जो प्रैंक वाले कह रहे हैं अब सब कुछ हो गया, अच्छा अब ये बताइए कि आप चैनल कब डिलीट कर रहे हैं? चैनल तो ये लोगों के विश्वास पे बना है, समझ रहे हैं ना। अच्छे लोगों का विश्वास है उस चैनल पे, तो वो चैनल तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना।
क्योंकि समाज में तुम लोग गंदगी कब ख़त्म कर रहे हो पहले ये हमको बता दो, मैं चैनल डिलीट कर दूँगा। समाज में सर यूट्यूब से अगर ये गंदगियाँ हटा देना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ सर 100% मैं चैनल डिलीट कर दूँगा, आपसे कह रहा हूँ। लेकिन लास्ट में मैं अपने सपोर्टर से ज़रूर पूछूंगा, लास्ट में अपने सब्सक्राइबर से ज़रूर पूछूंगा, उस चैनल का क्या पता हमें ज़रूरत ना हो, लेकिन कुछ ऐसे सूरदास जैसे लोगों की ज़रूरत होगी ना सर, तो मैं ऐसे गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और तुम लोग देखते रह जाओगे, देखते क्या, तुम देखते देखते मर जाओगे देख के ये कि चंदन ऐसा भी कर सकता है क्या, समझ रहे हैं। बाकी और भी सर कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं बेझिझक जवाब दूंगा सर। नहीं सर, अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, शायद प्रैंक्स वालों को सारे जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों जब मैं चंदन सर का इंटरव्यू ले रहा था काफी नर्वस था, बहुत सारे सवाल ऐसे हुए, बहुत सारे ऐसे टाइम आया कि मैं एकदम से नर्वस हो गया, क्योंकि यार वो प्रोफेसर थे, उनसे क्वेश्चंस पूछना अपने आप में मुझे बड़ा ही गिल्टी फील करा रहा था। लेकिन इतने सारे एलिगेशंस लगे थे, इतने सारे आरोप लगे थे, मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए थे, 2-3 वीडियो उनके रिप्लाई में मैंने वीडियोस बनाए थे, तो उन सवालों के जवाब लेना बहुत ही जरूरी था। तो आप लोग यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाते हैं भाई साहब। आप लोगों ने उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए कि आप प्रोफेसर हैं या नहीं है, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको उनका प्रोफेसर होने का प्रूफ भी दिखाया और वो डिग्री भी दिखाई जो लोग आप मांग कर रहे थे। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो प्रोफेसर हैं। अगर आप लोगों को अभी नहीं यकीन होता है तो आप लोग उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लोग उनके घर जा सकते हैं, उनके कॉलेज जा सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज करिए, वो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप लोगों ने जो जज किया था ना उनकी लैंग्वेज से, उनकी वेशभूषा से, उनके कपड़ों से, उनके रंग रूप से, तो आप लोग ना एकदम छोटे से इंसान हो, समझे ना, एकदम छोटी सोच वाले एक इंसान हो। किसी इंसान को उसकी लैंग्वेज से, उसकी वेशभूषा से, उसकी कलर से बिल्कुल नहीं जज किया जा सकता, समझे ना। और मैंने उनके प्रोफेसर होने का प्रूफ तो दे दिया है, लेकिन मुझे अपने आप में बड़ा ही अफसोस हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, मैंने एक प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।